अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में उठेगा, ठीक है, आउटब्रेक होगा, तो वो क्या होगा, आपका एंडेमिक होगा, और उससे ज़्यादा पार्ट पर होगा तो एपिडेमिक होगा, और उससे भी ज़्यादा पार्ट पर पूरे वर्ल्ड में अगर फैल जाएगा तो पैंडेमिक हो जाएगा। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। अभी हमारे देश में सेकंड लहर जारी है और इसी बीच जो थर्ड लहर है वो भी दस्तक दे चुका है। इस दरमियान जो ब्लैक फंगस है ये भी हमें परेशान कर रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है, कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है इंडिया में। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कि क्या कारण होता है ब्लैक फंगस का, इसका क्या प्रिकॉशन है, सावधानियाँ क्या क्या चीज़ हमको लेनी चाहिए, व्हेन, व्हाई एंड हाउ डिक्लेयर एपिडेमिक, कब, कैसे और क्यों महामारी घोषित किया जाता है, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक जो महामारी है और विश्व महामारी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एपिडेमिक इन मैनी स्टेट्स, यानी कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है इंडिया में, ठीक है। रिसेंटली ये जो बीमारी है हमारे देश को अभी परेशान करने लगा है। अब हम लोग ब्लैक फंगस के काउज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब होता है और कब किसी पर अटैक करता है, ठीक है। काउजेस, जब कोई व्यक्ति कोविड-19 के बीमारी से ठीक होता है तो ठीक होने के बाद उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत कमज़ोर रहता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसे स्टेरॉइड दिया जाता है जिससे उसकी जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। जब उसको ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसके नाक से ऑक्सीजन दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें नमी हो जाता है। नमी होने से नाक में पहले वो इफ़ेक्ट करता है, फिर फेस में जाता है, ठीक है, फिर आँख में जाता है और फिर ब्रेन को अटैक कर देता है, ठीक है। जहाँ नमी होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ ब्लैक फंगस अटैक करता है। आप मिट्टी में भी देखे होंगे, नमी वाले क्षेत्र में काला काला धब्बा बन जाता है, ठीक है, यही ब्लैक फंगस होता है। अब हम लोग प्रिकॉशन के बारे में देख लेते हैं, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए। आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी सावधानियाँ, सचेत अगर आप रहते हैं तो क्योर से बेटर है, इलाज से बेहतर है, ठीक है। यानी आपको पहले सावधान रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीन को मेंटेन कीजिए, अपनी आसपास के वातावरण को साफ रखें, क्लीन रखें, अपने बॉडी को साफ रखें, साफ चीज़ खाएं, ठीक है, जिससे आपको बहुत बेहतर फील होगा। क्लीनलीनेस, जैसे मैंने कहा, रेगुलर ओरल हाइजीन लीजिए, यानी गर्गल कीजिए विद माउथ वॉश, ठीक है। आयोडीन गर्गल्स मस्ट बी डन, स्टेरॉइड यूज मस्ट बी लिमिटेड। अगर आप स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं तो वो लिमिटेड होना चाहिए। अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स, कोई भी अननेसेसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए, आप एक्सेस चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए, अधिक चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। अगर आप कोविड-19 की बीमारी से ग्रसित हैं और उससे ठीक हो गए हैं, ठीक होने के बाद अब अगर आप घर में हैं तो घर में ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप घर में ही रहें। आफ्टर डिस्चार्ज स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, जितना संभव हो सके आप घर में रहें। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए,
ठीक है। कोई भी बीमारी आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई बीमारी है, आप इतना डर जाते हैं कि आपके जो इम्यून सिस्टम है वो आधा ऐसे ही काम करना बंद कर दे। कोई भी बीमारी हो, आपको डरना नहीं है, आपको डट कर उसका मुकाबला करना है। और जो प्रिकॉशन दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती है, उस गाइडलाइन को हमको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप डर जाते हैं, ठीक है, तो आपकी बीमारी जो है जल्दी ठीक नहीं होगी। तो आपको डरना नहीं है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुसीबत हो, उसको आपको फेस करना है, ठीक है, डट कर उसका मुकाबला करना है, ठीक है। ब्लैक फंगस के कुछ सिम्टम्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साइनस, हेडेक, फेशियल पेन, स्टफी नोज, स्प्रेड टू द आईज, लंग्स, कैन बी अफेक्टेड टू ब्रेन, ठीक है। नाक में अगर नमी है, नाक बह रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर ये कुछ देर तक रह जाता है, कुछ दिनों तक रह जाता है, तो वहाँ ब्लैक फंगस बन सकता है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस अगर नाक में हो जाता है तो ये पूरा जो फेस है उस पे आपका दर्द शुरू हो जाएगा, फिर ये आँख तक पहुँचेगा, आँख में बुरा असर करता है, फिर ये माइंड तक जाता है, ठीक है, फिर लंग्स में भी पहुँचता है। कोई भी बीमारी हो या प्रॉब्लम हो, उसको शुरू में ही अगर आप पहचान लेते हैं, ठीक है, अलर्ट हो जाते हैं, तो उसको आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन, व्हाई एंड हाउ अ डिजीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द एपिडेमिक। कैसे, कब और क्यों किसी बीमारी को महामारी घोषित किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ डिजीज हैज़ शोन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ड्रामेटिकली increase rate of grow each day cases than previous day, ठीक है। जब कोई बीमारी, मान लीजिए आज उस बीमारी से असर 10 लोगों पर है, कल उससे अधिक हो जाता है, 15 हो जाता है, इस तरह से वो इंक्रीज करते जाता है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, केसेस जो होते हैं वो इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। इस वजह से उसको जो है एपिडेमिक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। एपिडेमिक क्यों घोषित किया जाता है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है तो सरकार उसके प्रति अलर्ट हो जाता है, उसके टेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में किसी चीज़ की कमी है तो उस चीज़ की कमी को दूर करता है। लोगों के दरमियान स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, यानी लोगों को सचेत करता है। बचाव करने का जो तरीका है उस बीमारी से, उससे उसको अवगत कराता है, ठीक है। और केसेस को कंफर्म करता है, कितने केस आ रहे हैं पर डे टेस्टिंग के जरिए। तो इस वजह से किसी भी बीमारी को एपिडेमिक घोषित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या अंतर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, कोई प्लेस है, ठीक है, छोटा सा प्लेस है। इस प्लेस में जैसे आपने सुना होगा कि कोविड-19 का जो फर्स्ट केस आया था वुहान में आया था, ठीक है। तो वुहान में जो केस आया था पर्टिकुलर, ठीक है, जगह पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए वुहान से, मान लीजिए ये वुहान था, ठीक है, वुहान से उठकर वो कई डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, कई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये एपिडेमिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बढ़ के इतना हो गया, तो ये एपिडेमिक हो गया। अब मान लीजिए ये पूरा कंट्री है, ठीक है, पूरा कंट्री को कवर कर लिया। कवर करने के बाद वो किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गया, ठीक है, या कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। मान लीजिए इंडिया में है तो इंडिया से चाइना पहुंच गया, चाइना से पाकिस्तान पहुंच गया। पूरे वर्ल्ड में अगर ये पहुंच जाता है, असर करता है ये बीमारी, तो उसको पैंडेमिक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है।
जैसे आप कोरोना वायरस के बारे में सुने होंगे, कोविड-19 की वजह से इसको WHO ने पैंडेमिक घोषित किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये एक डायग्राम से बनाया। अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में उठेगा, ठीक है, आउटब्रेक होगा, तो वो क्या होगा, आपका एंडेमिक होगा, और उससे ज़्यादा पार्ट पर होगा तो एपिडेमिक होगा, और उससे भी ज़्यादा पार्ट पर पूरे वर्ल्ड में अगर फैल जाएगा तो पैंडेमिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, एंडेमिक बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर पीपल प्लेस डिजीज एग्जिस्ट परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर रीजन और पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक किसे कहा जाता है, अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। ठीक है, यानी ये क्या करता है, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा है, ये एंडेमिक से बड़ा है, एंडेमिक से ज़्यादा क्षेत्र को, ज़्यादा पीपल को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जैसे जीका वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू फीवर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैंडेमिक। अब पैंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक एपिडेमिक से बहुत बड़ा पैंडेमिक। ठीक है, यानी मान लीजिए वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री को या फिर सारी कंट्री को कोई बीमारी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसे पैंडेमिक घोषित किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, अ पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। मतलब कोई एपिडेमिक है, वो स्प्रेड किया और करने के बाद बहुत सारे कंट्री को कवर कर लिया, कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया। ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, पैंडेमिक कहलाता है। और इज द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ ए न्यू इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब होते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन या छुआछूत से फैलने वाली बीमारी। ठीक है, इन्फेक्ट्स मोर पीपल, काउजेज मोर डेथ देन एन एपिडेमिक और पैंडेमिक एज एन आउटब्रेक ऑफ अ न्यू पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब हो गया, मान लीजिए आपका जो है बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, पैरासाइट हो गया, ये सब आपको पैथोजेंस में आता है। दैट स्प्रेड इजीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। यानी कोई जैसे कोरोना वायरस है अभी, तो कोरोना वायरस के वजह से पूरा देश परेशान है। ठीक है, वैक्सीनेशन अभी हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्पेनिश फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया, ये पैंडेमिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हमको सावधानी से क्या करना है, उसको फेस करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.